और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। बहुत खैर मकदम है जी सलाम पर आपका। और सीधा सवाल, जिस तरह से लगातार खित्ते में चीन के बढ़ते असरात को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं और कई चीज़ों का जिक्र इसमें किया जा रहा है, खासतौर पर हिंदुस्तान सऊदी अरब में आला सतही मीटिंग को लेकर जिस तरह से चर्चाओं में है, उसको कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, चीन के जो प्लान्स हैं वो एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं और 2019 में ही चीन ने डिक्लेयर कर दिया था, शी जिनपिंग ने, कि वो 2050 से पहले नंबर 1 सुपर पावर इन द वर्ल्ड बन जाएंगे। तो उनके एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं, उनको रोकना है काफी हद तक बहुत लोगों को, क्योंकि उनके इरादे, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, साफ नहीं है। कोई हर्जा नहीं है, अगर कोई पावर बनना चाहता है कोई हर्जा नहीं है, शौक से बनिए आप, कॉम्पिटिशन लड़ना है लड़िए आप, लेकिन अगर आप अनएथिकल मेजर उठाएंगे तो आपको लोग रोकेंगे। अब बात ऐसी है, इसीलिए ही लोग पूछते हैं तो क्या हुआ, चीन अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अच्छा अब देखिए, हिंदुस्तान का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क दुनिया में हिंदुस्तान में है। आप देख लीजिए, कश्मीर से लेके अब तो रोड कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब गुवाहाटी दीमापुर तक ट्रेनें हैं, गुजरात से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ पूरा नेटवर्क ट्रेन से जुड़ा हुआ है। चाहे लोकल ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, आप चाहे पैसेंजर ट्रेन हो। तो सऊदी अरेबिया में केवल दमाम से लेके एक ही रेलवे लाइन है, मेरे ख्याल से कोई खास रेलवे लाइन है नहीं। तो देखिए, अब जब सऊदी अरेबिया में 3 राष्ट्रों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब, जेक सुलिवान अमेरिका के, और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शेख तहनून बिन जैद अल नहयान, जब वो मिलते हैं और प्रिंस सलमान साहब से मुलाकात करते हैं और वो बता, तो इसमें हिंदुस्तान का काफी मैं योग देख रहा हूं कि वो सऊदी अरेबिया को एडवाइस भी करेगा, बताएगा भी तरीका, तौर तरीका रेलवे नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का, और उसके अलावा हिंदुस्तान उनके साथ जॉइंटली वो डेवलप करेगा। उससे क्या होगा, जो चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चीन ने सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती भी करवाई है हाल ही में, तो इसमें गर्मा गर्मी से है चीन। चीन गुड बॉय बन गया है। अब गुड बॉय तो बन गया है, गुड बॉय से आप जो चाहे करवा लोगे, आप जो मर्जी आप करवा लोगे। इसमें अमेरिका और हिंदुस्तान की खास भूमिका इसमें रहेगी कि वो गुड बॉय को, ठीक है अपनी जगह पे हो गुड बॉय, ठीक है, लेकिन हर काम तो गुड बॉय से नहीं करवाएंगे। अब हम बताएंगे आपको, क्योंकि हमें इस काम में माहिर है। आपको मैं, ताकि हर कोई समझ ले इस बात को, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। भाई जी। मान लीजिए आपको केक बनाना आता है अवन में, आप बड़ा सा केक बनाते हैं, तो मैं सलाह आपसे लूंगा, या जो मेरा दोस्त है जिसको केक बनाना इतना अच्छा नहीं आता है उससे लूंगा, हालांकि वो मेरा दोस्त है, मैं सलाह आपसे लूंगा। तो बिल्कुल। हिंदुस्तान रेल नेटवर्क है, तो पूरे पोर्ट को और रेलवे लाइन को मिलाने में, पोर्ट जैसे कि एक चाइना सी हो गया, साउथ चाइना सी, चीन का भी काफी हिस्सा, पानी का हिस्सा जो है वहां पे, वो बहुत साउथ चाइना सी रिसोर्सेज में बहुत रिच है। तो अब आप देखिए, अरेबियन सी, अरब सागर जो है वो भी वहां पे एक तरफ हो गया। तो अरब सागर को जितने भी पोर्ट है और जितने भी रेलवे हैं, उनको मिलाने का काम करेंगे और हिंदुस्तान इसमें अहम भूमिका निभाएगा। और जो गुड बॉय बन के जो बैठा है चीन, उसको हो गया एक तरीके से हिंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत अच्छी बात कही है। और जिसको जानकारी होगी वाकई उसका ही सहयोग लिया जाएगा, उसी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान को बेहतर जानकारी हो और ये हिंदुस्तानी कर सकते हैं। किसी को मिलाने का जो काम है वो हिंदुस्तानियों को बेहतर तरीके से आता है, इसलिए अजीत डोभाल साहब ये बेहतरीन भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और उनको इसलिए ही इस मीटिंग में शामिल किया गया। और ये मीटिंग बहुत रंग लाने वाली है। और वाकई जिस तरह से आपने कहा कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बाद बौखला जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम सही कहा। चीन जो है वो कहेगा, है ये क्या हो गया, मेरे सर के, उनके पाँव के नीचे धरती खिसक गई, कि भाई उनके नाक के नीचे हिंदुस्तान और अमेरिका आके बाजी मार गए। क्योंकि हिंदुस्तान, अमेरिका और जेक सुलिवान, और जैसे कि मैं आपको बताया कि यूएई के एडवाइजर साहब जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी, उनकी बायलैटरल मीटिंग भी हुई। अब उनकी बायलैटरल मीटिंग हुई, जो क्राउन प्रिंस है और शेख तहनून, उनसे मुलाकात हुई। तो जाहिर सी बात है, चीन को, जैसे कि मैं बताया, गुड बॉय जो बन के बैठा था, गुड बॉय को दिखा दिया ठिंगा, उनके पाँव के नीचे से धरती खिसक गई। अरे हमने तो काम कराया, हमने तो ईरान की और सऊदी अरब की मीटिंग कराई, हमने दोस्ती कराई। आप करवा लें कुछ भी, आप गुड बॉय होंगे, लेकिन आप गुड बॉय होंगे एक सीमा तक, वहां तक।
बाकी काम जिसमें काबिलियत है, जिसमें हुनर है, उसी से करवाएंगे। अब हर कोई हमें जो देख रहा है वो जानता है भाई, ट्रेन के अंदर तो हर एक ने सफर किया होगा हिंदुस्तान में, चाहे AC1 हो, AC2 टायर हो, AC3 टायर हो, चाहे स्लीपर क्लास हो, सेकंड क्लास हो, चाहे जनरल डिब्बा हो भाई, और मेट्रो में और लोकल ट्रेन में। तो आप खुद देख लीजिए, कॉमन सेंस की बात है, जितना रेल नेटवर्क हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है, इतना अच्छा खास जबरदस्त तरीके का रेल नेटवर्क। तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के पास वो हुनर है, वो खूबी है, वो एबिलिटी है, उसको पोर्ट से कनेक्ट कर देना है बस। तो इस पे ये मुश्किल काम होगा, सरल काम नहीं है। और मुश्किल काम से तो आप गुड बॉय से तो नहीं करवाओगे, क्योंकि इसीलिए कि वो गुड बॉय है। अरे वो नुकसान करवा देगा आपका, तो करोड़ों अरबों का नुकसान करवा देगा, तो इसमें जो इसमें हुनर है नुकसान कराएगा। और चीन जो है वो बुखलाया हुआ वहां पे जला बुला जल के भस्म हो रहा होगा वहां पे एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके अंदर काबिलियत होगी, और ये काबिलियत वाकई हिंदुस्तान में है, और जो आप बेहतर तरीके से बता पा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब और जब हिंदुस्तान की जब ये मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग के बाद से वाकई चीन बौखला जाएगा। और हालात ये हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने ही अंदर अब ये सोच रहा होगा कि जो काम बरसों पहले मुझे करना चाहिए था या इसमें बाजी मारनी चाहिए थी, वो हिंदुस्तान मार गया। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, काबिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो सच्चाई है, इसका जिक्र हम चूंकि बार बार इसलिए कर रहे हैं कि ये जो मीटिंग है, इसमें और भी कई रजामंदी होने की उम्मीद मेजर मोहम्मद अली शाह को नजर आती है। बिल्कुल 100%। आप देखिए इस महीने के आखिर में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि क्वाड का समिट होने वाला है। और जहां पे ये व्हाइट हाउस ने बोला है कि क्योंकि क्वाड का समिट होने वाला है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, वो एक तरीके से साउथ चाइना सी में खास तौर से चाइनीज एक्शन को कर्ब करने का काम करेगी क्वाड। और इनको फाइटर पायलट्स, पहले बात भी ये हुई थी, देखिए जब सुनामी आई थी 2004 में, तब क्वाड की फॉर्मेशन इंसेप्शन तब निकला था। उसके बाद फिर ये आइडिया काफी टाइम तक दबा हुआ रहा, 2007 में जागा, फिर दब गया, फिर जगा। अब क्वाड, अब एक क्वाड प्लस भी आ गया है। और इसमें बात ऐसी है, क्वाड खास तौर से दबाने का काम करेगा चीन के एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स को। तो अब आप देखिए कि इस बार महीने के आखिर में जब ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग होगी, तो इसमें जो और भी मुद्दे डिस्कस होंगे। और चीन जो है, उनके कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जब क्वाड की समिट होगी तो चीन और बुखलाएगा कि भाई हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या साजिश रची जा रही है। और चीन, देखिए एक बात मैं यहाँ पे सरल बात कहूंगा और मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। अब आप देखिए, अब आप अगर कोई प्लान बना दें, अपने प्लान डिस्क्लोज कर दें लोगों को, कहते हैं ना कि भाई अब आप बोलो कुछ प्लान है तो अपने अंदर रखो, आप लोगों को बताओगे तो लोगों की नजर लगेगी। ऐसा आम मैं आदमी समझने के लिए कह रहा हूँ। यहीं पे ही एक तरीके से अगर आप प्लान बताओगे तो लोग आपकी टांग खींचेंगे। अच्छा भैया बहुत बड़ा बनना है, ठीक है हम बताते हैं, हम है, ऐसा होता है अनुमान तौर पे। लेकिन अब जब आप डिक्लेयर कर दें कि मेरे इरादे ये हैं, मैं सबसे बड़ा बनना चाहता हूँ भैया, है, तो अब आप देखिए चीन ने गलती तो यही करी है। 2019 में जब चीन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो बनना चाहता है सबसे बड़ा वर्ल्ड पावर, तो लोगों ने कहा ठीक है भैया तुम डिक्लेयर कर रहे हो, कर दो, आ जाओ। लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां चीन के लिए हैं, और बौखला अब पूरी तरह से चीन गया होगा, जाहिर है। आप भी बता रहे हैं और मैं भी लगातार इसको देख रहा हूं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर हो।